हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कोच 91 और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आप लोग स्कूटनी और फिर रिवैल्यूएशन का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप स्कूटनी या फिर रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर चुके हैं तो आपको फ़ीस पेमेंट 24 आवर्स के बाद मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लाइव फ़ीस पेमेंट करके दिखाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। कोई डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट हो, बोर्ड्स हो या जेई नीट हो, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। अपने नंबर से इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड के अंदर इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। थैंक यू। So guys, it's that simple. Have any question? Just ask Philo. दोस्तों, मेरा रेफरल कोड यूज करके आप एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। तो दोस्तों, जाइए अभी डाउनलोड कीजिए फिलो ऐप, लिंक इन डिस्क्रिप्शन और रेफरल कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो दोस्तों, फीस पेमेंट करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद में आपको सर्च बॉक्स में आना है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको कॉपी कर लीजिए या फिर आप वहीं से ही इसे क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों, ओपन करने के बाद में कुछ इस तरीके से खुलेगा। इस तरीके से खुलने के बाद में आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं फिल स्कूटनी रिवैल्यूएशन फॉर्म, ठीक है, मार्च 2021। तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस आएगा जिसमें आप लोग सबसे ऊपर वाले पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अगर नहीं किए हैं तो, अगर दोस्तों रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो आपको फ़ीस पेमेंट करना है। रजिस्ट्रेशन करने के 24 आवर्स बाद आप फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए करते हैं फ़ीस पेमेंट पर हम क्लिक। ठीक है, तो दोस्तों फ़ीस पेमेंट पर क्लिक करने के बाद में आपके पास कुछ इस तरीके से टर्म एंड कंडीशंस आएंगे। इसको आपको टिक करके, ठीक है, टिक करके आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, यहाँ पर अपनी पेमेंट कैटेगरी को चूज करना है। दोस्तों, यहाँ पर एक ही ऑप्शन है तो आप उसको चूज कर लीजिए, बोर्ड फेस। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो दोस्तों, इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर आप फिल करके डेट ऑफ बर्थ ध्यान दीजिएगा कुछ इस तरीके से पड़ेगा। पहले डीडी यानी डे, फिर उसके बाद मंथ, उसके बाद में ईयर पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दे करके ऐसे आप फिल करके उसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से खुलेगा और आपके बारे में डिटेल्स बताएगा। ऊपर कितना फ़ीस आपको जो है पे करना है वो भी बताएगा। तो उसके बाद यहाँ पर आप मोबाइल नंबर फिल कीजिए। उसके बाद में आप रिमार्क फिल करना चाहते हो तो कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों, मोबाइल नंबर यहाँ पर आइए फिल कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब आपको मोबाइल नंबर फिल करने के बाद नीचे आना है और आपको यहाँ पर नेम और डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है, फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको कैप्चा डाल के आगे सबमिट पर क्लिक करना है। तो फटाफट से चलिए मैं भर लेता हूँ उसको। तो दोस्तों, सब फिल करने के बाद में यहाँ पर आप कैप्चा फिल कीजिए। कैप्चा फिल करने के बाद में आपको सबमिट पर क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, सबमिट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके बारे में थोड़ा डिटेल्स दिखाएगा और यहाँ पर आपको जितना फ़ीस पेमेंट करना है वो बताएगा। तो एक बार आप इसको वेरीफाई कर लीजिए, तो उसके बाद में आप कंफर्म कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, एक बार मिला लेता हूँ। तो दोस्तों, हमने सब मिला लिया है। अब हम करते हैं कंफर्म पर क्लिक। दोस्तों, तो आप भी भर रहे हैं तो आप भी कीजिएगा कंफर्म पर क्लिक। ठीक है, तो कंफर्म पर क्लिक करने के बाद में आपको पेमेंट के लिए मांगेगा। यहाँ पर आप स्टेट बैंक से अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपकी 0 रुपये फ़ीस है, अन्य बैंक से करेंगे तो 6 रुपया फ़ीस है। ठीक है दोस्तों, चलिए और नीचे चलते हैं, हमको करना है यूपीआई से पेमेंट। ठीक है, तो दोस्तों और नीचे चलिए, नीचे यहाँ पर आप देख लीजिए यूपीआई से 0 रुपये पेमेंट फ़ीस है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अगर आप
वीपीए के थ्रू यानी आईडी के थ्रू अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं यूपीआई आईडी। और उसके बाद में अगर आप क्यूआर कोड के थ्रू करना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्यूआर कोड जो है डाल सकते हैं। तो फिलहाल हम आईडी के थ्रू करेंगे तो हम यहाँ पर अपनी आईडी डाल दे रहे हैं। तो दोस्तों आईडी डालने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। तो फाइनली सबमिट पर क्लिक करेंगे दोस्त, तो उसके बाद एक बार आप मैच कर लीजिए, उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा और आप जो भी यूपीआई आईडी डालेंगे उसमें दोस्तों आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फाइनली मेरे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ गया, तो हम चलिए उसको पेमेंट कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पे के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। पे के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में हम इसे 100 रुपीज़ पेमेंट कर देते हैं। तो दोस्तों फाइनली ये पेमेंट हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग कुछ टाइम पेमेंट होने के बाद में आप लोग वेट कीजिए, ये ऑटोमेटिक जो है आपको रिडायरेक्ट करेगा इस पेज से। तो दोस्तों हम वेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों पेमेंट हो चुका और यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है दोस्तों, आप इसको कर लीजिएगा सेव। तो सेव कैसे करना है, ठीक है, यहाँ पर आप करके क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप क्लिक करके इस पेज को आप लोग प्रिंट करा लीजिए या फिर डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों आप लोग इस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं जो रीचेक या फिर स्कूटनी के फॉर्म को। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।